हेलो, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज से एनसिनो क्लासेस में हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है उसको स्टार्टिंग से एंड तक करवाएंगे, जिसमें हम सारे के सारे टीएस ग्रेवल के क्वेश्चन इसमें लेंगे और इनके सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को करने से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। जब आप पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब जब ख़त्म होता है पार्टनरशिप फर्म, जब ख़त्म होती है तो होता क्या है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, करेंट एसेट्स होती हैं, सारी होती हैं। ठीक है ना, और कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो होता क्या है कि जब फर्म ख़त्म हो रही है तो सिंपल बात है कि ये जो एसेट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, क्योंकि अब इस फर्म के अंदर ये एसेट्स क्या करेंगी, सोल्ड हो जाएंगी। अगर सोल्ड होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो हम इन्हें अपने पास ही रखते हैं। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमें क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के लिए क्या होता है कि अगर पे होती हैं तो आप कर दो, अगर नहीं होती तब भी आपको क्वेश्चन के अंदर उसको पे करना पड़ेगा, है ना। यानी कि फिक्स एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि ये पे सोल्ड हो रही है तो आप सोल्ड कर दो, और नहीं बोल रखा तो आपको उसे सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि ये सोल्ड करनी है तो आप सोल्ड करोगे ही करोगे, बट अगर नहीं कह रखा तब भी इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन के अंदर हम फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है ना, अब सेट ऑफ करते समय होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये मशीनरी है, मशीनरी है आपके पास 50,000 की। अब आपने इसे सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड करते समय इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा आपके पास, और मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बट हालांकि हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम यहाँ पर फर्म को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि मशीनरी अकाउंट जो हमारा बन रखा होगा उसमें यहाँ पर लिखा होगा बैलेंस BD 50,000 रुपये। हम सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना है। ठीक है ना, यानी कि उसको वसूल करना। तो इस मशीनरी अकाउंट को हम जब क्लोज करते हैं तो क्लोज करते समय इधर लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 50,000 से, इस तरीके से। अब अगर ये मशीनरी सोल्ड होगी तो अब यहाँ पर मशीनरी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर नाम आएगा रियलाइजेशन का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एसेट्स को सोल्ड करते हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पर किसी भी मशीनरी या किसी भी फिक्स एसेट्स का नाम नहीं आएगा, वहाँ पर नाम आ जाएगा रियलाइजेशन का। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, कितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे और जितने भी रियल अकाउंट होंगे उन सब की जगह पर क्या नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन नाम आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसेट सोल्ड करोगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एसेट्स प्रॉफिट में सोल्ड हो रही है या लॉस में सोल्ड हो रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे कोई लाइबिलिटीज़ दे रखी है आपको, है ना, अगर आपको कोई लाइबिलिटीज़ दे रखी है, यहाँ पर हमें लोन दे रखा था, लोन दे रखा है 15,000 का। अब इस लोन को आपको क्या करना है, पे करना है। तो जब लोन पे करोगे तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब पैसा कम होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, लोन अकाउंट डेबिट। लोन आपकी लाइबिलिटीज़ है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी तो लोन डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक। तो जैसा हमने बताया है कि यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट की जगह पर क्या नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपये से।
ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, 2 एंट्री याद रखनी है। पहली एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं, और दूसरी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक जब हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या होता है, जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। हालांकि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है ये हम करवाएंगे जब आप एक लेंथी क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो बस हम जनरल एंट्री करेंगे इन सभी क्वेश्चनों की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई जनरल एंट्री किस प्रकार से यहाँ पर होती है, ठीक है। मैंने जनरल एंट्री करना आपको सिखा दिया कि जब भी एसेट सोल्ड हो रही है तो आपको बस एक ही एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मशीन सोल्ड हो रही है या फर्नीचर सोल्ड हो रहा है। और जो भी लाइबिलिटी सोल्ड हो रही है तो आपको एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो एक ही है, उसमें ट्रांजेक्शन आपकी कुछ ज़्यादा सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास द जर्नल एंट्री आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। अदर देन कैश एंड बैंक इसलिए कह दिया इसने कि आपको सारी एसेट्स की एंट्री करनी है, बट कैश और बैंक की इसलिए नहीं करनी क्योंकि उनको रियलाइज थोड़ी किया जा सकता है। रियलाइज तो उनको ही किया जा सकता है जिसकी जो कैश में रियलाइज ना हो, है ना। कैश और बैंक तो पहले से ही कैश में, उनको क्या रियलाइज करना, ठीक है ना। तो बाकी जो एसेट्स हैं उनको हमें रियलाइज करना है। एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए थर्ड पार्टी इसने वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज होती है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। थर्ड पार्टी का मतलब है आउटसाइडर की लाइबिलिटीज। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा सही से। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन ही जाती है। यानी कि अगर कोई पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसकी पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, इसकी पेमेंट की एंट्री नॉर्मल तरीके से होगी। अगर हमें पार्टनर का लोन पे करना है, देखिए अगर पार्टनर का लोन पे करना है तो बस आपको एंट्री करनी है जैसे कि आपने इसमें करी थी कि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें कर दोगे आप पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर रियलाइजेशन आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज नहीं है, ये अपनी इंटरनल लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज को आप डायरेक्टली पे करोगे, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती है तो उसको आप पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, देन उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन। देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन 6,000 रुपये। कुणाल कौन है, कुणाल पार्टनर है। वाइफ्स लोन यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी, तो वाइफ लोन को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया होगा, तो इसकी पेमेंट करते समय हम रियलाइजेशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन को इफेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मान के चलिए फर्म है, ये फर्म है, ये हमारे पास फर्म है, एज्यूम कर लो ये फर्म है, और ये कुणाल की वाइफ का लोन है, और यहां पर ये कुणाल है। अब कुणाल ये कहता है कि ये जो वाइफ का लोन है ये फर्म के लिए क्या था, लाइबिलिटीज। फर्म के लिए क्या था, लाइबिलिटीज। यानी कि फर्म ने कुणाल की वाइफ को क्या बना रखा था, क्रेडिटर, कि फर्म उसको पैसा देगी। अब कुणाल ने कहा कि फर्म से कि फर्म अपनी वाइफ का लोन मैं पे कर देता हूँ, कुणाल ने पे कर दिया, ठीक है। तो फर्म की लाइबिलिटीज क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अब फर्म को उसकी वाइफ को लोन नहीं देना, मतलब पैसे पेमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। तो फर्म क्या करेगी, फर्म को जो पैसे इसको देने थे वो पैसे अब किसको देगी, कुणाल को दे देगी। सिंपल बात है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि कुणाल की वाइफ का लोन ख़त्म हो गया
और कुणाल के ऊपर फर्म की क्या बन गई, लाइबिलिटीज जनरेट हो गई। तो फर्म क्या करेगी, अब फर्म कुणाल को क्रेडिटर बना लेगी। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो फर्म एंट्री क्या करेगी, फर्म एंट्री करेगी कि वाइफ लोन को डेबिट और कुणाल को क्रेडिट। बट वाइफ लोन को तो हम लिख नहीं सकते, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो फर्म एंट्री क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 6000 से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल कंसेप्ट है। फर्म की लाइबिलिटीज वाइफ से खत्म हो गई, ठीक है, और वो लाइबिलिटीज किसके ऊपर आ गई, कुणाल के ऊपर, क्योंकि अब फर्म जो है कुणाल को पैसे देगी, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 40,000, फर्म की टोटल क्रेडिटर है 40,000, जिसमें से 10,000 के क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखिए क्या कह दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि क्रेडिटर जो थे 10,000 के, उन्होंने कहा कि हमें फर्नीचर दे दो। फर्नीचर कितने का था, 8,000 का, बट क्रेडिटर कितने के थे, 10,000 के। तो 10,000 के क्रेडिटर थे किसी के, उसने कहा 8,000 का फर्नीचर दे दो और मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ, यानी कि 10,000 के क्रेडिटर पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, 30,000, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास, 40,000, उसमें से 10,000 तो ख़त्म हो गए, तो बचे कितने, 30,000। अब ये जो सेटलमेंट वाली एंट्री होती है ना, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो सेट ऑफ हो गया आपका, है ना। अब 30,000 के क्रेडिटर जो बचे हुए हैं, उसमें कह रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउ अ 10% डिस्काउंट, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। वैसे क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर कितने थे, 40,000, जिसमें से सेट ऑफ कितने हो गए, 10,000। तो रिमेनिंग क्रेडिटर हमारे पास बचे 30,000। अभी जो 30,000 हैं, इनको हमने क्या दे दिया, उन्होंने हमें दे दिया 10% का डिस्काउंट। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। तो हमने पेमेंट कितने की करी है, 27,000 की। सिंपल। तो कैश पे करा है हमने 27,000। तो सीधी सीधी एंट्री देखो, सेट ऑफ वाली तो एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस एंट्री किसकी करनी है, इस 27,000 की। डिस्काउंट की भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको बस पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, लोन क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी बुक्स में लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब लाइबिलिटीज को पे करोगे तो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो एंट्री होती है वो होती क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मगर यहाँ पर हमने अभी बताया कि क्रेडिटर वर्ड तो यूज नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री क्रेडिटर की है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर, ठीक है ना, कि जिसकी भी वजह से वो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, उसका नाम हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। कितने से, 27,000। अभी पेमेंट हमने कितने से करी है, 27,000 से, 27,000। ठीक है, ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल एंट्री है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंट्री नंबर सी। रोहित हैड गिवन अ लोन 70,000 रुपये टू फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। तो रोहित ने लोन दिया था कितने रुपए का, 70,000। अब रोहित कौन है, रोहित तो ऑनर है, ठीक है ना, ये रहा पार्टनर है। रोहित ने 70,000 रुपये का लोन दिया था फर्म को, तो वो फर्म के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, और उसको हमने पे करना है।
अभी अभी हमने बताया था कि पार्टनर का जो लोन होता है उसके लिए रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, पे हो जाता है, ठीक है ना। तो इस लोन को हमें क्या कर देना है, डायरेक्टली पे ऑफ कर देना है। तो इसकी डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी, एंट्री नंबर सी, रोहित का जो लोन था वो फर्म्स की लायबिलिटीज थी, ठीक है। तो इसको पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री होगी रोहित लोन डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से, 70,000। ठीक है, ये एंट्री क्लियर, सिंपल एंट्री है। एंट्रियों में ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बस एक बार आप समझ जाओ, एक ही एंट्री हो रही है बार बार, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर डी। अ मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक मशीन थी जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, वाज टेकन ओवर बाय कुणाल एट ₹3,000 वेयर एज इट एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं होता हमारा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कितने में बिक सकती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने में बिक गई हमें बस उतने से मतलब है। 3,000 की मशीन वो चली गई, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, हमारे पास एक मशीन थी जो कि पूरी की पूरी क्या हो चुकी थी, राइट ऑफ हो चुकी थी, तभी तो वो मशीन क्या है, बैलेंस शीट में नहीं थी, है ना। अब वो मशीन चाहे वो स्क्रैप के रूप में चाहे कैसे भी वो हमारे पास थी, है ना। फिजिकल तो क्वांटिटी थी हमारे पास उसकी, बट वो मशीन जो है कौन ले गया, पार्टनर ले गया, कुणाल ले गया, है ना। जब कुणाल लेके जाएगा तो कुणाल फर्म को क्या देगा, भाई जो फर्म होगी, फर्म की एसेट्स थी, अब फर्म के पास जो एसेट्स थी उस एसेट्स को कौन लेके जा रहा है, कुणाल, है ना। तो कुणाल अब फर्म को क्या देगा, पैसे देगा, कैश देगा, ठीक है। और अभी इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा कि उसने कैश पेमेंट करी है, और वैसे भी पार्टनर्स जो होते हैं, ऑनर्स जो होते हैं, उनकी पेमेंट कैश में नहीं होती, लास्ट में होती है, सेट ऑफ होती है। तो होगा क्या कि अब फर्म जो है उसे क्या बना लेगी, अपना डेटर, कि कुणाल बाद में पैसे देगा। बट फर्म की एसेट्स तो कम हो रही है ना, फर्म की एसेट्स कम हो रही है और डेटर उसके इंक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स की जगह पर तो रियलाइजेशन आ जाएगा और डेटर की जगह पर कुणाल का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंट्री हो जाएगी कुणाल डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए, 3,000 रुपये, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5,000, बट बिकी तो वो कितने में है, 3,000 में, तो हमें बस 3,000 लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर एसेट्स, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एसेट्स की वजह से क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर ई। फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, फर्म की ये लॉस है, क्योंकि क्रेडिट पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो प्रॉफिट होता है और जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। सिंपल बात है, क्योंकि डेबिट साइड में सारे लॉसेस लिखते हैं ना और क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट बैलेंस इनकम को शो करता है और डेबिट बैलेंस आपके लॉस को शो करता है। तो 15,000 का लॉस है, अब इस 15,000 के लॉस को कौन बियर करेगा। देखिए जब हम एडमिशन रिटायरमेंट करते थे तब भी हमें पता था कि लॉस और प्रॉफिट तो पार्टनर ही ले जाते हैं, सिंपल बात है। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दे रखा था, तो हम इक्वली क्या कर देंगे, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये लॉस को, ठीक है ना। तो इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट पहले से क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। अब वो सेट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स को क्या बना लेंगे, डेटर, क्योंकि उन व्यक्तियों से लॉस का पैसा रिकवर करेंगे। तो व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे, रोहित
कैपिटल अकाउंट डेबिट कुणाल एक मिनट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट और सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था 15,000 का, और इस लॉस को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वली, यानी कि 5,000 5,000 तीनों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगली एंट्री देखते हैं। अगला कह रहा है एफ, सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। 16,000 रुपये जो उसने पे करे हैं आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, यानी कि अपनी पॉकेट से करे हैं उसने। ठीक है ना। हु वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि उसने 16,000 रुपये अपनी पॉकेट से यूज़ करें, बट उसे फर्म ने कितने रुपए दिए हैं, 15,000 रुपये। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि उसने कितने यूज़ करे हैं, हमें तो मतलब ये है कि फर्म के कितने रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि हम तो अकाउंट फर्म का बना रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्म ने उसे कितने रुपए दिए हैं, 15,000। तो हम बस एंट्री करेंगे 15,000 की। तो इसमें होगा क्या, सार्थक ने फर्म के बिहाव पर पैसे दे दिए। अब फर्म की लाइबिलिटीज़ बन रही है कि वो सार्थक को क्या दे दें, वो पेमेंट करें। तो 15,000 रुपये फर्म ने क्या करें, पे करे हैं सार्थक को। ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, अच्छा पेमेंट हो चुकी है, सिंपल बात है, कैश अकाउंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है ना। या तो फिर आप पे कर दो, या तो सार्थक को क्या कर दो, उसको लाइबिलिटीज़ बना लो, है ना। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अभी उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर कि पेमेंट होगी। ठीक है ना। पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब हम सार्थक को क्या कर देंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, और बाकी रियलाइजेशन हमारा क्या है, खर्चा है। ठीक है ना। कंपनी के लिए जो 15,000 रुपये क्या हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक। अब इसमें ये एंट्री क्यों करी है हमने, समझ लो कि हुआ क्या है कि रियलाइजेशन तो डेबिट हुआ है खर्चों की वजह से, एक्सपेंस की वजह से। रियलाइजेशन आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, तो जब भी खर्चे होते हैं तो वो डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। और सार्थक को क्या बना लिया गया, क्रेडिटर। फर्म जो है 15,000 रुपये पे करेगी अब सार्थक को। ठीक है ना। तो फर्म के लिए क्या बन गई है, लाइबिलिटीज बन गई, सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। कितने रुपए से, 15,000 से। ठीक है। तो देखिए इसमें हमने 5-6 जो एंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट करवाई हैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस एंट्री में ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो हम बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेके। ठीक है, जब तक के लिए आप इनको रिवीजन करते रहें।